हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका एसएमएस इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले हमारे भारत की स्थिति ग्लोब पे आखिर है कहाँ, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी को बीचों बीच में से एक रेखा, अक्षांशी रेखा काटती है, जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एक रेखा उत्तर से दक्षिण में देशांतरी रेखा मिलती है, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। ये अक्षांशीय और देशांतीय दो रेखाएं पृथ्वी को चार भागों में बांटती हैं। ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। अब हम ग्लोब पर देखेंगे कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर उत्तर पूर्व में है। भारत की बीचों बीच में से एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। हमारे भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व में। तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्व में। अब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार से पहले भारत मैप में राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लद्दाख के लेफ्ट से लेंगे तो जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब, उसके नीचे पढ़ेंगे तो राजस्थान के नीचे आता है गुजरात, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री पर यहाँ पर है गोवा। कर्नाटक से नीचे चलेंगे तो आएगा केरला। उसके बाद में हम लद्दाख के राइट में चलते हैं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड के नीचे यूपी, इसके नीचे इसके बराबर में हरियाणा और यहाँ पर यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर है दिल्ली। उसके बाद में यूपी के बराबर में राइट हैंड पे बिहार, उसके नीचे झारखंड और वेस्ट बंगाल। हमारे मैप में सबसे बीच में एमपी, उसके नीचे आएंगे तो छत्तीसगढ़ के बराबर में उड़ीसा, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और यहाँ पर हो जाता है तमिलनाडु। ये हमारे भारत में स्थित राज्य है। उसके बाद तो यहाँ पर इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो ए से बनाया हुआ है ये है आसाम, यहाँ पे
नागालैंड, उसके नीचे आएंगे तो मणिपुर, नीचे आएंगे तो ये हमारा है मिजोरम, मिजोरम से नीचे ये हमारा है त्रिपुरा, त्रिपुरा के ऊपर ये है मेघालय। तो ये है हमारी 7 सिस्टर। इनको हम अच्छे से बहुत ही डिटेल में ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार, हमारे भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। तो हम लेंगे यहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारा उत्तर से दक्षिण, इधर से यहाँ से लेके ये हमारा अक्षांश विस्तार है। अगर हम पश्चिम में लेंगे तो इधर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और अगर हम पश्चिम की साइड देखेंगे तो इसका विस्तार पूरब की साइड 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हमारा भारत मैप में उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार उत्तर और पूर्व में होगा। तो हमारा जो भारत का विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की साइड 68 मिनट पूर्वी देशांतर और 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हमारा ग्लोब पर भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार है। अगर हम उत्तर की ओर देखेंगे तो उत्तर की ओर होता है इंदिरा कॉल, पश्चिम की ओर गौरा माता, जिसे गुहार मोती भी बोला जाता है। अगर हम पूर्व की तरफ देखेंगे तो किबुथु, और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। ये पड़ता है बड़ा निकोबार में। गौरा माता होता है गुजरात। अगर हम किबुथु लेंगे तो किबुथु ये हमारा है सुदूरतम बिंदु। उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, पूर्व में किबुथु और पश्चिम में गोरा माता। ये हमारे भारत के सुदूरतम पॉइंट हैं। हमने अपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ग्लोब में कि हमारा भारत उत्तर पूर्व में पड़ता है और हमारे भारत से बीच में होके एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। तो हमने अभी पढ़ा था कि हमारे भारत के मैप में राज्यों की स्थिति क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारी जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच में होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है गुजरात से, थोड़ा सा भाग राजस्थान का,
उसके बाद MP, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारी कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरेगा। 82.5 डिग्री यहाँ से यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आज की क्लास यहीं तक। आप सबको क्लास पसंद आई होगी। क्लास में जो कुछ पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर क्लास में अच्छी लगी हो और क्लास में समझ में आया हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।